Hello friends, this is Nitish. Welcome to our YouTube channel. Friends, today's session is about UP Board NCERT's based syllabus class 10th chapter त्रिकोणमिति. फ्रेंड्स, अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो ये तीन टर्म से मिलकर बना है. त्रि यानी कि तीन, कोण का मापन. करेक्ट, तीन कोण की माप. आप जानते हो समकोण त्रिभुज में करेक्ट कि इसके सारे कोण हमारे न्यून कोण होते हैं. सही है. और जो हमारी त्रिकोणमिति है, इन्हीं समकोण त्रिभुज के भुजाओं के में एक संबंध स्थापित करता है. और जो इस कोण C के सम्मुख भुजा है, इसे हम लंब, इससे संलग्न भुजा को हम आधार और बची हुई इस भुजा को कर्ण का नाम देते हैं. ठीक. अब हम आगे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे. आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है. करेक्ट. अच्छा, इससे रिलेटेड आपके बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर हम किसी हाइट की बिल्डिंग दी गई है और हम उससे कुछ दूर बैठे हैं, तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से अगर हमें हाइट पता है तो हम इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, इसके पीक लेवल की हाइट को, डिस्टेंस को निकाल सकते हैं. यही हमारी त्रिकोणमिति से जो है हम रिजल्ट्स, परिणाम निकालते हैं. करेक्ट. त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें हम इन दी गई भुजाओं के बीच एक संबंध स्थापित करेंगे. उनको कुछ नए चिन्ह के साथ हम लिखेंगे. जैसे अगर हम कहें लंब बटा आधार, तो हम इसे लिखेंगे क्या, ए बी बटा बी सी, जो कि साइन ऑफ एंगल सी यानी कोण सी. ठीक. हम यहाँ पे कुछ टर्म यूज करेंगे जिसमें से ये साइन हो गया. ठीक. इसके बाद कोसाइन हम यूज करेंगे टर्म, टेंजेंट यूज करेंगे, सेकेंट यूज करेंगे, कोसेकेंट यूज करेंगे, कोटेंजेंट टर्म यूज करेंगे. इनका शॉर्ट फॉर्म जो है साइन का साइन है, कोसाइन का कॉस है, टेंजेंट का टैन है, सेकेंट का सेक है, कोसेकेंट का कोसेक है और कोटेंजेंट का कॉट है. और ये सभी जो है इस त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं. जैसे अगर हम कॉस सी लिखें तो ये हमारा होता है आधार बटा
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारा होगा कर्ण ए सी। ठीक, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी। ठीक है, इसके बाद अगर हम tan सी की बात करें तो ये होता है हमारा लंब बटा आधार। लंब हमारा क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। ठीक, अब इसके बाद सेक सी की बात करें तो सेक हमारा हो जाएगा, सॉरी, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा है ए सी, आधार हमारा है बी सी। कोसेक सी की बात करें तो कर्ण बटा लंब। देखो अब कर्ण हमारा ए सी है, लंब हमारा ए बी है। इसके बाद अगर हम कॉट सी की बात करें यानी इस त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो ये होता है आधार बटा लंब। आधार हमारा है बी सी, लंब हमारा है ए सी। अब हमें इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों से कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं का अध्ययन करना होगा। इसके बाद अगर हम कुछ नोट में कहें तो देखो, अब जो साइन सी हमने लिखा था इसको हम 1/cosec सी भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिलेगा क्या, कि इसके अपॉन में अगर हम 1 लिख दें, अगर इसके अपॉन में 1 लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा साइन सी इंटू कोसेक सी बराबर 1, यानी साइन सी गुणे कॉसेक सी बराबर 1। एक रिजल्ट हमारा ये मिला पहला। सेकंड अगर हम लिखना चाहें तो आप एक रिजल्ट यहाँ भी लिख सकते हो, और इसके अपॉन में अगर हम 1 लिख दें तो ये हो जाएगा हमारा कॉस सी गुणे सेक सी बराबर 1। सही है। चलिए अब तीसरे रिजल्ट की बात करें अगर हम, तो देखो आप tan सी जो होता है वो हमारा साइन सी अपॉन कॉस सी के बराबर होता है, और tan सी जो है हमारा 1/cot सी के भी बराबर होता है। तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं, tan सी गुणे cot सी बराबर 1। सही है, ये हमारे यूज़ में आएगा क्वेश्चंस में। अगला, तो आप देख रहे हो कि साइन जो है वो कॉसिक के अपोजिट है, कॉस जो है वो सेक के अपोजिट है, tan जो है वो कॉट के अपोजिट है। तो अगर हम बात करेंगे कॉट की, तो क्या कॉट सी को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/tan सी? क्या सेक सी को 1/sec सी को जो है कॉस सी लिखते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, sec c इज इक्वल टू 1/cos सी? लिख सकते हैं। सही है। आगे आगे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो जो हमारा साइन ए दिया जा रहा है, इसका ये कभी भी मीनिंग नहीं होगा कि साइन मल्टीप्लाई बाई ए, यानी साइन के गुणे में ए। ठीक, क्यों? क्योंकि ये साइन ए जो है, या फिर किसी भी हम कोण की बात करें इस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ, जैसे अगर हम लिखें कि tan सी, ठीक, तो tan सी का ये मतलब नहीं है कि ये हमारा tan सी गुणे ये सी है। सही है। ये इस समकोण त्रिभुज में बने कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होते हैं। तो इसको हम कुछ जो है साइन एंगल ए या साइन कोण ए ही पढ़ेंगे। सही है। इसके बाद इम्पोर्टेंट और अगर हम डिस्कस करें तो साइन ए का अगर हमको स्क्वायर करना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए।
ये इसका सही रूप होगा। अगर इसी को हमें कॉस ए की घात में 3 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो कॉस 3 की घात ए, यानी इन दोनों को कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमता के बारे में। सही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट the upcoming videos notification, and thank you for watching the video.